कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज मैं लाया हूँ क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.2 का सवाल। आइए, क्या है 1 का 2 नंबर का सवाल। तो सवाल है दोस्तों 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। इनका जांच भी करना है, लेकिन आपको जांच करने के लिए एग्ज़ाम में आएगा नहीं। तो दोस्तों देखिए, तो लिखेंगे सबसे पहले हल। ओके, क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। इनका शून्य ज्ञात करना है, तो इसलिए हमें बराबर में 0 मानना पड़ेगा। ओके, है प्यारे दोस्तों, हमें इसका गुणनखंड करना है। कैसे गुणनखंड करेंगे? तो देखिए, शुरू वाला को अंतिम वाला से गुना करना है। बताइए 4s स्क्वायर को यदि हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4s स्क्वायर गुना 1 तो हो जाएगा आपका 4s स्क्वायर। होगा कि ना होगा बताइए? गुना करने पर आपको लाना पड़ेगा 4s स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? -4s। वो कौन ऐसा संख्या है जिसको गुना करने पर भी उतना आएगा और जोड़ने पर भी उतना आएगा? तो संख्या है 2, क्योंकि यदि हम -2 और -2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? -4, और यदि हम इसी संख्या को गुना कर देंगे तो फिर भी 4 होगा। आपको पता ही होगा ये बात। तो आइए बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? शुरू वाला को और अंतिम वाला को कुछ नहीं करना है, इसमें नो चेंज। आपको चेंज करना पड़ेगा इसको, बीच वाला को। तो बताइए -4s है, तो क्या होगा इसका? -2s, तो -4s हो जाएगा। ओके सर, ओके। तो यहाँ लिखना होगा -2s -4s और प्लस का 1 बराबर में 0। अब प्यारे दोस्तों, अब देखिए, इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब बताइए दोनों में से कॉमन क्या आएगा? यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब बोलो कैसे है? ये जो 4 जो है, 4 को हम 2 गुना 2 बोल सकते हैं। ये जो 4s स्क्वायर है ना, ये कैसे आएगा? 2s को यदि हम 2s से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4s स्क्वायर। ओके, और मेरा पास पहले से क्या है? यहाँ पर -2s है। यदि हम इनमें कॉमन ले लेंगे, 2s यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? यहाँ 2s कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 2s, और यहाँ बचेगा -1। तो इस तरह यहाँ बचेगा। ओके, तो आइए कॉमन लेते हैं। तो 2s को ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? 2s। तो यहाँ क्या बचेगा सर? 2s को हमने कॉमन लिया तो यहाँ कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1, माइनस का माइनस। अब इसी चीज़ को एक बार और उतार के यहाँ लिखना है, 2s -1 बराबर का 0। हाँ प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ क्या है? 2s -1, और यहाँ भी 2s प्लस 1 है। यदि सेम मिल जाए, देखिए यहाँ भी 2s और यहाँ भी 2s, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है ना, लेकिन समान चीज़ लिखा हुआ है। यदि ऐसा दोनों मिल जाए तो आपको आराम से 1 लगाना है। ठीक, अब यहाँ क्या है? माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब देखिए, हमें करना क्या है कि दोनों ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, दोनों ब्रैकेट के अंदर में, तो दोनों में से किसी एक को आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं 2s -1 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे? ये जो बाहर में 2s है और जो यहाँ बीच में -1 है, इनको एक बार लिखना पड़ेगा। 2s -1 हम क्या बोले, समझ में आया? यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर में 2s -1 है और यहाँ 2s -1 है, यानी दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट वाला को लिख लेना है। तो हमने इस तरह से लिख लिया। और क्या करना है कि जो शुरू में है 2s और जो बीच में रहेगा उनको उतारना है, और बराबर में आपको 0 लगाना है ना? कितना आसान है। आइए ज़रा सा इसको हम मिटा लेते हैं। ओके सर, बताइए।
अब 2s माइनस 1 बराबर 0, कोमा फिर 2s माइनस 1 बराबर 0। तो बताइए 2s बराबर क्या होगा, -1 उधर जाने से +1, 2s प्लस 1। अब बताइए 2s बराबर 1 तो s बराबर क्या होगा, 1/2। क्यों? क्योंकि जो चीज़ गुना में रहता है वो भाग में चला आता है, तो इसका बेटा में 2 हो गया। तो यहाँ s बराबर 1/2, 1/2। ये आ गया आपका शून्यक। कितना आया, 1/2 और 1/2। अब आप इसे जांच भी कर सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुना बीटा के माध्यम से। अब आइए प्यारे दोस्तों 1 का 3 नंबर का सवाल को बनाते हैं। क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x का शून्यक ज्ञात कीजिए। ओके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हल 3 नंबर का है तो हम 3 नंबर यहाँ लिख देते हैं। चलिए क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x ये लिखा हुआ है। इनको ना चेंज करना है सर, एक बार आपको क्या करना है कि -3 को लास्ट में लिखना होगा। 6x स्क्वायर माइनस 7x लास्ट में हमेशा संख्या होता है, याद रखिएगा। तो -3 जो है ना इसे यहाँ लिखना होगा लास्ट में, बराबर में 0। अब बताइए दोस्तों कि हम प्रोसेस में क्या बोले थे कि शुरू वाला को अंतिम वाला से गुना करना है। आइए गुना करते हैं। 6x स्क्वायर को यदि हम -3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा -18x स्क्वायर। यानी कि सर गुना करने पर आपको लाना पड़ेगा -18x स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर आपको लाना होगा -7x। वो संख्या कहाँ से लाएंगे, हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? क्या बोले, गुना करने पर -18x स्क्वायर लाना होगा आपको और जोड़ने या घटाने पर -7x। तो संख्या कहाँ से आएगा, तो आइए जानते हैं कहाँ से आएगा। तो जिसको हमने गुना किया शुरू वाला को अंतिम वाला से, तो क्या हुआ -18x स्क्वायर। तो इस 18 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो क्या होगा सर, 2 × 18। अब ज़रा सोच के देखिए, यदि हम इन दोनों में से ये घटा देंगे, यदि हम 2 - 9 लिख देते हैं तो -7 हो जाता है, होता है। और यदि हम इनको गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। और तो 6x स्क्वायर, तो अब क्या लिखेंगे, +2x और -9x और -3 बराबर 0। ओके, अब हमारा पारी है कॉमन लेने का। तो क्या कॉमन आएगा, दोनों में से छोटा संख्या कौन है, 2x है। छोटा तो है लेकिन आपको साथ में ये भी पता करना है क्या 2 का पढ़ा में 6 है, तभी कॉमन आएगा, तभी हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2x कॉमन आ जाएगा। अब बताइए 2x हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 2 का 2 कितना बार पढ़ने से 6 होगा, 3 बार। 2x था, एगो ले लिया तो 1x। ओके, प्लस 2x हमने यहाँ कॉमन लिया तो बचा 1। अब इसी चीज़ को एक बार और उतारना है तो क्या होगा, 3x + 1। ओके, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो चलिए माइनस लिख देते हैं। यदि हम यहाँ 3 लगा देते हैं तो 3 × 3 = 9x, ठीक। और माइनस प्लस माइनस 3 × 1 तो -3 हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, इनको और इनको तो दोनों में से किसी एक को आपको लिखना पड़ेगा, 3x + 1। ओके, अब एक बार शुरू वाला और एक बार बीच वाला। 2x - 3 बराबर में 0। अब बोलिए 3x + 1 बराबर 0, फिर 2x - 3 बराबर 0। तो 3x बराबर -1 और 2x बराबर +3। तो यहाँ x बराबर -1/3 और यहाँ x बराबर 3/2। क्योंकि यहाँ गुना में है इसलिए बट्टा में आ गया, यहाँ भी गुना में है तो बट्टा में आ गया। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आइए अब अगला सवाल को बनाते हैं। हल क्या लिखा हुआ है, 4u² + 8u। इनका तो गुणनखंड होगा नहीं, याद रखिएगा। जब भी यहाँ 2 चीज़ लिखा रहे तो आपको गुणनखंड नहीं करना है और इसका होगा भी नहीं। अच्छा, कि कॉमन क्या आ सकता है ना, तो बताइए 4u कॉमन आएगा। 4u को हमने ले लिया कॉमन,
तो यहाँ बचेगा u, 2 u था, एगो हमने लिया कॉमन और 4 को ले लिया कॉमन, तो सिर्फ यहाँ बचेगा ओनली u। ओके सर। अब सर क्या करेंगे, प्लस का प्लस लगाएंगे। अब बताइए इस 4 को कितना से गुना करेंगे जो 8 हो जाएगा, 2 से। u होगा, u नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया u बराबर में आपको 0 मानना पड़ेगा। तो 4u बराबर 0, एक बार u प्लस 2 बराबर 0। क्या लिखे, 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। अब u बराबर 0 बटा 4, अब u बराबर -2, तो यहाँ u बराबर 0 और u बराबर -2 आ गया आंसर। ओके, आइए अगला सवाल को बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, आप देख सकते हो 5 नंबर का सवाल है, टी स्क्वायर -15 का शून्य ज्ञात कीजिए। अब इनका क्या करना है, ठीक है। तो देखिए ये भी बन जाएगा आसानी से। क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर -15। अब यहाँ पर हमें फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। यहाँ मान लीजिए ए स्क्वायर है और हमें इनको करना होगा बी स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर में कैसे लाएंगे। क्या 15 किसी का स्क्वायर हो सकता है, 15 किसका स्क्वायर है सर। 15 में हम यदि हम रूट अंडर लगा देते हैं ऐसा करके, तो क्या होगा, रूट 15 का स्क्वायर 15 होता है। रूट 15 का स्क्वायर का मतलब हम रूट अंडर 15 गुना रूट अंडर 15 लिख सकते हैं। जब भी रूट के अंदर में एक ही संख्या लिखा रहे और दोनों में रूट लगा रहे तो ओनली 1 संख्या होता है ना। तो उसी तरह से यदि मान लो यहाँ 2 लिखा है तो 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर मतलब रूट 2 गुना रूट 2। ओके, तो यहाँ 15 है तो हम 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ताकि फार्मूला लग जाए। तो टी स्क्वायर माइनस, अच्छा क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस रूट 15, इसका स्क्वायर हमने लिख दिया। अब क्या होगा बताइए, अब क्या होगा, दिस सिंपलाइज दैट। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए अब यहाँ हम लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। हम इसको ए मानेंगे और इसको बी मान लेंगे। तो चलिए हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो सूत्र में क्या है, ए प्लस बी, मतलब एक बार टी प्लस रूट 15 लिखेंगे, बराबर में 0 लिखते जाना होगा। अच्छा, तो टी प्लस रूट 15, एक बार टी माइनस रूट 15 बराबर 0, तो एक बार टी प्लस रूट 15 बराबर 0, एक बार टी माइनस रूट 15 बराबर 0। तो टी बराबर क्या होगा, प्लस है उधर जाने से होगा माइनस रूट 15, इसमें भी क्या होगा, टी बराबर रूट 15, यानी टी का मान आया सर आपका माइनस रूट 15 और रूट 15। तो ये आपका हो गया आंसर। अब आइए अगला सवाल को बनाते हैं। इसको मिटा लीजिएगा, हम समझाने के लिए बोलिए। तो हाय एवरीवन, आइए ये अंतिम सवाल को बनाते हैं। 1 का 6 नंबर का सवाल है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का शून्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने लिखा हल 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अपना मन से हम 0 मानेंगे क्योंकि हमें निकालने बोला शून्य बराबर में 0। ओके, अब फिर क्या काम करेंगे, शुरू वाला को अंतिम वाला से गुना करना है। तो बताइए 4 तिया कितना होगा सर, 3x स्क्वायर माइनस 4 को यदि हम गुना करेंगे तो माइनस का माइनस, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर, इनको गुना किए तो क्या हो गया, माइनस 12x स्क्वायर। अच्छा, गुना करने पर माइनस 12x स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर माइनस x यानी कि 1x, माइनस 1x लाना पड़ेगा। वो संख्या हम कहाँ से लाएंगे, दिमाग लगा सकते हो। ऐसा संख्या बताइए जिसको गुना करने से 12 आ जाए। ओके, और जोड़ने या घटाने से माइनस एक्स, 12 मतलब माइनस 12 आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने से माइनस एक्स आना चाहिए। तो संख्या कहाँ से आएगा, दिमाग लगा सकते हो। तो क्या होगा, यदि हम इस तरह लिख देते हैं प्लस 3x और माइनस 4x, तो घटने से क्या होगा
-x आया 3 में 4 बात तो -x हो गया। 3x में -4x बात -x, 3x में -4x बात हो गया तो -x बचा। अब हम यदि इसको गुना करेंगे तो क्या -12x² नहीं होगा? ज़रूर होगा, यानी वो संख्या होगा +3x और -4x, है ना। तो क्या लिखेंगे 3x² माइनस +3x और -4x और माइनस का 4 बराबर 0। -x का जगह हम लिखे हम +3x और -4x, क्योंकि हम इनको घटाएंगे तो होगा -x। ओके, अब हम कॉमन लेंगे, यहाँ भी 3x है यहाँ भी 3x, 3x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x, 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। अब इसी चीज़ को सर एक बार यहाँ आपको उतारना है, x + 1 उतार दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, दोनों जगह में 4 है तो इसका मतलब 4 कॉमन आएगा, इसका मतलब यहाँ 4 होगा, क्योंकि 4 को गुना करेंगे x से तो -4x और माइनस गुना प्लस तो -4, इतना हो रहा है। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट वाला को लिखना होगा तो x + 1। अब एक बार शुरू वाला और एक बार बीच वाला, बराबर में 0 आपको लिखते आना है ना। अब बताइए x + 1 बराबर क्या होगा? x + 1 बराबर लिख देंगे 0। फिर एक बार 3x - 4 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर -1, 3x बराबर -4 तो उधर जाने से +4, तो x बराबर 4 बटा हो गया 3 आता है। x बराबर -1 और x बराबर सर 4 बटा 3। तो प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।